सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जहाज अब समुद्र में नहीं, बल्कि एक सुनसान जमीन के बीच में पहुंच चुका है। ऐसा लगता है जैसे पूरा समुद्र कहीं और चला गया और वहां अब बस एक रेगिस्तान बचा है। टॉम को शक होता है कि शायद वैसा ही कुछ हुआ है जैसा करीब 7 लाख साल पहले हुआ था, जब धरती के नॉर्थ और साउथ बदल गए थे। अगर यह सच है तो हो सकता है समुद्र की लहरें उठी हों और इस वजह से लाखों लोग मारे गए हों। यह सुनकर केसी बहुत दुखी हो जाती है। उसे डर लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड एडम के साथ कुछ बुरा हो गया है। वह अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। तभी उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वह जल्दी से जहाज की मरम्मत करने और जितना हो सके उतना खाना पानी इकट्ठा करने निकल जाते हैं। बेन भी मदद करने का फैसला करता है। वह अपने जन्मदिन के गुब्बारे लेता है और उन्हें रस्सी से बांधकर ऊपर उड़ाता है, ताकि अगर इस पास कोई जिंदा हो तो वहां उन्हें देख सके। उसी समय टॉम रेडियो को ठीक करने में सफल हो जाता है और फिर से मदद के लिए कॉल करता है। इस बार उसे किसी नाम के लड़के का जवाब मिलता है। वह कहता है कि वह एक पनडुब्बी का कैप्टन है। उसकी पनडुब्बी समुद्र की गहराई में खोज कर रही थी, लेकिन जब पृथ्वी के पोल बदल गए तो धरती के बीच में जमीन उग गई। वह यह भी कहता है कि यह घटना शायद इंसानों की गलती का नतीजा है, जैसे प्रदूषण फैलाना और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। तभी कैप्टन बताता है कि उसकी पनडुब्बी के कंप्यूटर से यह जानकारी मिली है कि यही घटना फिर से 1 हफ्ते के अंदर दोबारा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि समुद्र दोबारा अपनी जगह पर लौटेगा और रास्ते में जो भी आएगा उसे नष्ट कर देगा। इसीलिए अब वह उन्हें सलाह देता है कि वह जितनी हो सके उतनी ऊंचाई पर चले जाएं, वरना वह जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर कॉल खत्म होने से पहले टॉम पूछता है कि क्या पनडुब्बी भी उस जोरदार बदलाव को झेल पाएगी। तभी कैप्टन कहता है कि शायद पनडुब्बी बच सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह है। अपने बच्चों की जान की चिंता करते हुए टॉम और जूलिया उससे गुजारिश करते हैं कि वह केजी और बेन को पनडुब्बी में जगह दे, ताकि कम से कम उनके बच्चे तो बच सकें।